सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वीकेंड की रात थी, कोई अपने परिवार के साथ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। सभी म्यूजिक का आनंद ले रहे थे। गोवा अरपोरा के नाइट क्लब में हर तरफ उस वक्त रोशनी थी, नाच गाना था और वीकेंड की खुशियों में डूबे हुए युवा अपनी थकान को मिटा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ पलों में क्या होने वाला है। कोई नहीं जानता था कि आने वाले कुछ ही पलों में ये खुशी डर और दहशत में बदल जाएगी और तब म्यूजिक की जगह चीख पुकार सुनाई देने लगेंगे। लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। गोवा के अरपोरा के एक नाइट क्लब में रात लगभग 12:04 पर एक धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग इस धमाके से चौंक उठे। पास के एक रेस्टोरेंट में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुछ देर पहले सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक इतनी तेज आवाज हुई कि लगा पूरा इलाका हिल गया हो। पहले ऐसा लगा कि किसी गाड़ी का टायर फटा है, पर बाहर निकलकर देखा तो नाइट क्लब आग की लपटों में घिर चुका था। स्थानीय लोगों ने ये बताया कि धमाके के तुरंत बाद क्लब के अंदर चीखने और मदद के लिए आवाजें सुनाई देने लगी। धुआं और आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो गया और आग इतनी जल्दी फैल गया कि अंदर जाना बेहद मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने बचाव की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड तक को अंदर पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि कुछ ही मिनटों में वहां पर एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें पहुंच गई, लेकिन हादसा इतना भयानक हुआ कि कम से कम 23 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो चुकी है। इसमें से 20 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही हैं और कई लोग घायल हैं, जिन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के प्रमुख ने ये बताया कि आग लगने की जो सूचना है वो मिलने के बाद में वहां पे तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। अधिकारियों ने रात भर इस स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की है। लेकिन इस नाइट क्लब में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? बता दें कि शुरुआती जांच में ये पता लगा कि इस पूरे हादसे का कारण सिलेंडर ब्लास्ट है और सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ही आग पूरे क्लब के अंदर तेजी से फैल गई। बता दें कि हादसे में अधिकतर लोगों की जान धुएं से दम घुटने की वजह से हुई है। वहीं पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि मरने वालों में ज्यादातर क्लब के स्टाफ ही शामिल है। खुद सीएम प्रमोद सावंत ने इस बात को कंफर्म किया है, क्योंकि हादसे के बाद सीएम प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सावंत ने सोशल मीडिया एक्स पर भी कहा कि आज गोवा में हम सभी के लिए एक दुख का दिन है। अरपोरा में आग लगने की एक बड़ी घटना, 23 लोगों की जान चली गई है। मैं दुखी हूं और इस अकल्पनीय नुकसान की घड़ी में सभी दुखी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने घटनास्थल का दौरा किया और इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में आग लगने के सही कारण और ये पता लगाया जाएगा कि क्या फायर सेफ्टी नियमों और बिल्डिंग के नियमों का पालन किया गया था या नहीं। जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उन पर कानून के तहत सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी लापरवाही से सख्ती से निपटा जाएगा। सीएम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बेहद ही दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है। अब आपको बता दें कि गोवा का ये नाइट क्लब पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। जब आग लगी तब नाइट क्लब में काफी टूरिस्ट वहाँ पे मौजूद थे। ये जगह रोमियो लेन के पास बिर्च में है, जो कि गोवा की राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष की जो पहली छमाही है उसमें लगभग 55 लाख पर्यटक इस बार गोवा आए और इन 55 लाख पर्यटकों में से 2,71,000 पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय थे। घटना के बाद कुछ पर्यटकों ने कहा कि हम भाग्यशाली थे कि हमारी कैब लेट हो गई और हम यहाँ देरी से पहुंचे, वरना हम भी इसी क्लब में आने वाले थे, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ कोई क्लब नहीं है। बता दें कि गोवा, जो कि अपनी नाइट लाइफ और पर्यटन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इस घटना से इस वक्त स्तब्ध है। जहाँ कुछ देर पहले वीकेंड की खुशियों की आवाजें गूंज रही थी, वहीं अब केवल राख, धुआं और एक भयावह हादसे की यादें बची हैं। ये एक ऐसी रात थी जो आनंद से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक हुए धमाके और आग ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।